सिकंदर, जिसे इतिहास में सिकंदर महान कहा जाता है, प्राचीन समय का एक बहुत ही प्रसिद्ध और शक्तिशाली राजा था। उसके पिता का नाम फिलिप द्वितीय था, जो स्वयं एक महान योद्धा और शासक थे। उसकी माता का नाम ओलंपियास था। बचपन से ही सिकंदर बहुत तेज, साहसी और महत्वाकांक्षी था। उसे महान दार्शनिक अरस्तु से शिक्षा मिली, जिसने उसे ज्ञान, राजनीति और युद्धनीति की समझ दी। इसी शिक्षा और अपने पिता के अनुभवों से प्रेरित होकर सिकंदर ने बहुत कम उम्र में ही दुनिया जीतने का सपना देख लिया। पिता की मृत्यु के बाद सत्ता संभालना। 336 बीसी में उसके पिता की हत्या हो गई। उस समय सिकंदर केवल 20 वर्ष का था। इतनी कम उम्र में उसने मैसेडोनिया की गद्दी संभाली। शुरुआत में कई राज्यों ने उसके खिलाफ विद्रोह किया, लेकिन सिकंदर ने बड़ी समझदारी और ताकत से सभी विद्रोहों को दबा दिया। यूनान पर अधिकार। सत्ता संभालने के बाद सबसे पहले उसने यूनान के राज्यों को अपने नियंत्रण में लिया। उसने सभी यूनानी राज्यों को एकजुट किया और खुद को उनका नेता घोषित किया। इसके बाद उसने अपना ध्यान फारस पर्शिया की ओर किया, जो उस समय दुनिया का सबसे बड़ा और शक्तिशाली साम्राज्य था। फारस पर आक्रमण। 334 बीसी में सिकंदर ने अपनी सेना के साथ फारस पर हमला किया। उसकी पहली बड़ी लड़ाई ग्रेनिकस नदी के किनारे हुई। इस युद्ध में उसने फारसी सेना को हरा दिया। इसके बाद वह धीरे धीरे एशिया माइनर के कई हिस्सों पर कब्जा करता गया। इसके बाद 333 बीसी में इस्सूस का युद्ध हुआ, जिसमें सिकंदर ने फारस के राजा दारायस तृतीय को हराया। यह एक बहुत बड़ी जीत थी। दारायस अपनी जान बचाकर भाग गया और सिकंदर की शक्ति पूरे क्षेत्र में फैल गई। मिस्र की विजय। फारस को हराने के बाद सिकंदर मिस्र पहुंचा। वहां के लोगों ने उसका विरोध नहीं किया, बल्कि उसे अपना राजा मान लिया। मिस्र में उसने एक नए शहर की स्थापना की, जिसका नाम अलेक्जेंड्रिया रखा गया। यह शहर आगे चलकर शिक्षा और व्यापार का बड़ा केंद्र बना। फारस का पूर्ण पतन। इसके बाद सिकंदर ने 331 बीसी में गोगामेला का युद्ध लड़ा। इस युद्ध में उसने फिर से दारायस तृतीय को हराया। इस जीत के बाद फारस का साम्राज्य पूरी तरह समाप्त हो गया और सिकंदर दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य का शासक बन गया। आगे की विजय यात्रा। फारस जीतने के बाद भी सिकंदर नहीं रुका। उसने मध्य एशिया के कई क्षेत्रों को जीता। उसकी सेना ने कठिन पहाड़ों, रेगिस्तानों और नदियों को पार किया। वो हर जगह जीत हासिल करता गया। भारत की ओर बढ़ना। 326 बीसी में सिकंदर भारत की सीमा तक पहुंचा। उसने सिंधु नदी को पार किया और भारत में प्रवेश किया। उस समय भारत कई छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था। झेलम नदी के किनारे उसका सामना राजा पोरस से हुआ। ये युद्ध बहुत कठिन था। पोरस एक बहादुर और शक्तिशाली राजा था। उसने सिकंदर को कड़ी टक्कर दी। आखिरकार सिकंदर इस युद्ध में जीत गया, लेकिन वह पोरस की वीरता से बहुत प्रभावित हुआ। सिकंदर ने पोरस को हराने के बाद उसे फिर से राजा बना दिया और उसका सम्मान किया। ये घटना सिकंदर के व्यक्तित्व को दर्शाती है कि वह केवल विजेता ही नहीं, बल्कि एक समझदार शासक भी था। सेना का विरोध और वापसी। भारत में आगे बढ़ते समय सिकंदर की सेना थक चुकी थी। लगातार युद्ध, लंबी यात्राएं और कठिन परिस्थितियों के कारण सैनिक आगे बढ़ने को तैयार नहीं थे। उन्होंने विद्रोह कर दिया और घर लौटने की मांग की। सिकंदर को मजबूर होकर वापस लौटने का निर्णय लेना पड़ा। वापसी के दौरान उसकी सेना को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, खासकर रेगिस्तान पार करते समय। मृत्यु। 323 बीसी में जब सिकंदर बाबुल, आज का इराक पहुंचा, तब वह गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। कुछ ही दिनों में उसकी मृत्यु हो गई। उस समय उसकी उम्र केवल 32 वर्ष थी। उसकी मृत्यु के बाद उसका विशाल साम्राज्य उसके सेनापतियों में बंट गया, क्योंकि उसका कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी नहीं था। सिकंदर की विशेषताएं। सिकंदर एक महान सेनापति था। उसने कभी कोई बड़ा युद्ध नहीं हारा। उसकी सेना अनुशासित और मजबूत थी। वह अपने सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ता था, जिससे सैनिकों का मनोबल बहुत ऊंचा रहता था। वह नए स्थानों को जीतने के बाद वहां की संस्कृति को अपनाने की भी कोशिश करता था। उसने कई शहर बसाए और व्यापार तथा ज्ञान के प्रसार को बढ़ावा दिया। निष्कर्ष। सिकंदर का जीवन बहुत छोटा था, लेकिन उसने बहुत कम समय में इतिहास पर गहरी छाप छोड़ी। उसकी विजय यात्रा आज भी लोगों को प्रेरित करती है। वह केवल एक योद्धा नहीं था, बल्कि एक दूरदर्शी नेता भी था। ये कहानी हमें सिखाती है कि साहस, आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है।